प्रकाश नमस्कार भाई दोस्तों। नमस्कार, गिरीश भाई नमस्कार, दिनेश भाई नमस्कार, सब लोगों को प्रणाम मेरा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम पर। दोस्तों, आज का विषय ऑफ कोर्स मोदी जी का अमेरिका दौरा तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रुख ऐसे हैं, कुछ संकेत ऐसे हैं जो अब कंफर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि चुनाव मुश्किल से अब 10 महीने दूर हैं, अगर जल्दी नहीं हुए तो एक बात तो कंफर्मिटी के साथ कही जा सकती है कि बैटल लाइंस अब क्लियर हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है। अब उसमें कोई संशय वाली बात नहीं रह गई है। दूसरी बात, मोदी जी के चरित्र में एक चीज हमने हमेशा देखी है कि वो जिस चीज का बीड़ा उठा लेते हैं, जो मन में सोच लेते हैं, तो फिर वो उससे पलटते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। शायद उनके जीवन में यू टर्न नहीं है। अगर धार्मिक कट्टरता पैदा करनी है तो वो करेंगे। अगर बजरंग दल और वीएचपी को आगे बढ़ाना है, जिन्हें मैं नॉन स्टेट एक्टर्स कहता हूं, तो बढ़ाएंगे। अगर ईडी और सीबीआई के द्वारा विपक्ष का दमन करना है तो वो करेंगे। अगर उन्हें जेल में भेजना है उनको, तो वो भेजेंगे। अगर उनको देश के अंदर गोडसे की पूजा करने वालों से कोई दिक्कत नहीं है तो वो यही करते रहेंगे। मैंने ये पाया कि उनकी लाइफ में कोई यू टर्न नाम जैसी चीज नहीं है। ना ही वो कोई चीज करने के बाद रिग्रेट करते हैं, उन्हें खेद भी नहीं होता है। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो 2000 के नोट का विड्रॉवल क्यों ना हो, उन्हें किसी चीज का खेद नहीं होता है। एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है जिसकी जिंदगी में खेद नाम का शब्द नहीं है, माफी नाम का शब्द नहीं है, कहीं से अपनी चीज का भूल सुधार करने का, यू टर्न लेने का वो भी नहीं है। ये एक ऐसी रिजिड हार्डकोर टेंडेंसी है जो बहुत सारे राजनेताओं में पाई जाती है। चाहे उसे आप नेतन्याहू कहिए इजराइल के, या ब्राजील में अब जो निकल गए हैं बोल्सोनारो, उसकी बात कीजिए, या फिर टर्की के एर्डोगान की बात कीजिए, या फिर एक बहुत ही जिद्दी किस्म के दो राजनेता जीपिंग और पुतिन की बात कीजिए। मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो आसपास हमारे जो राजनेता हैं, दुनिया के अंदर जो प्रमुख राजनेता हैं, उसमें जो किम नॉर्थ कोरिया के भी हैं, कि ये एक्सट्रीमली रिजिड लीडर्स हैं। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है, और ये अपने मन से चलते हैं। ये हो सकता है किसी की सुन तो लेंगे, लेकिन बात अपने मन की करते हैं। उसी श्रेणी में मोदी जी आते हैं कि ये हमेशा एक यू टर्न लेने वाली बात कभी नहीं करेंगे। इनके जीवन में खेद नाम का शब्द नहीं है। दोस्तों, इसी विषय के ऊपर आज बात है, और अमेरिका में भी जो बातें की जा रही हैं उसी संदर्भ में की जा रही हैं। भले ही 75 सेनेटर और सो कॉल्ड कांग्रेसमैन वहां पर जुड़ जाएं, जिसमें 18 सेनेटर हैं और 57 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उनके एमपी हैं, उन्होंने भी जो कहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, धर्मांधता की जो नीतियां हैं, वो लगातार जारी रहेंगी। ना उस पर कोई खेद व्यक्त होगा, ना ही उसके ऊपर कोई माफी मांगी जाएगी। पहली टिप्पणी मैं चाहूंगा गिरीश भाई जी से लूंगा, लेकिन साथ में स्वागत करूंगा धनंजय कुमार जी का और प्रकाश हिंदुस्तानी जी का भी, जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। आप तीनों का स्वागत है। पहली टिप्पणी गिरीश भाई आपसे। आप गुजरात से भी हैं, तो हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं पहले से। हाँ, वो तो सबसे बड़ा कसूर है, क्योंकि दोनों तरफ जब भी गुजरात का नाम लेते हैं तो बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे आपने बात करी जो रिजिड लीडर्स की, उनकी पोजीशन हम लोगों से काफी अलग है। वो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में ऑलरेडी वहां पले बड़े हैं, और उनको पता है कि वहां पे पब्लिक जो कुछ नहीं बोलती है वो उनका सारा देखभाल होता है, और जो बोलते हैं उनका फिर इलाज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टी सिस्टम चल रही है। यहाँ पे बोलना किसी को भी नहीं है, और कौन बोल रहा है उसको कैसे नेगेटिवेट करना, ये सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं। लेकिन जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये यू टर्न नहीं लेते हैं, तो इनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि ये बहुत ही फिक्स्ड एजेंडा के साथ आए थे। इन पे ही इज नॉट अ इंडिविजुअल टू डिसाइड। ये इनके भी तो, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं चौकीदार हूं, तो मतलब ये हुआ कि उनका मालिक तो कोई है। अब वो मालिक सबको पता चल गया है, और वो मालिक जो डिक्टेट कर रहा है टर्म्स, वो उनको ही हैज टू फॉलो, या तो नौकरी चली जाएगी।
और यू टर्न नहीं लेने की वजह यह है कि दे हैव ऑलरेडी रीच द क्लाइमैक्स नाउ। अब यहां से वापस आना मतलब ये सुसाइडल होगा। ये केस हमने किसानों की रैलियों में देख लिया, जो काफी समझाने की कोशिश करी, दमनकारी नीति भी अपनाई, सब अपनाया, लेकिन देखा कि अब ये नहीं मान रहे हैं। तब लगा कि डेमोक्रेसी थोड़ी सी जिंदा है, और दैट अल्टीमेटली पेड द प्राइस। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैं समझता हूं कि थोड़ा सा डिविएट करने की आप परमिशन दें तो ये रिजिडनेस की वजह से हम लोग शायद क्या नुकसान भुगत रहे हैं। मैं थोड़ा उसका स्टडी कर रहा था तो पता चला, आप एक चीज देखिए, जो भी धर्म था उसने अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के सारे रास्ते अपना लिए। आप इस्लामिक बैंक्स फॉर एग्जांपल देख लीजिए, आज दे आर ऑलमोस्ट रीचिंग 6 ट्रिलियन, उनकी वर्थ इट इज अराउंड 6 ट्रिलियन, और क्योंकि वो ब्याज नहीं लेते हैं, वो धर्म के हिसाब से चलते हैं और दे आर स्ट्रिक्टली अबाइडिंग बाय दैट। तो ये हो रहा है कि इंटरेस्ट की जगह पे दे पार्टनर द बिजनेस। तो ये होता है कि आपकी अगर कहीं लेकुना है तो बैंक्स आपको गाइड करके आपको सही रास्ते पे ले आते हैं। और आप देखिएगा कि एनपीएस के अगर प्रो रेटा हम देखें तो इस्लामिक बैंक्स में बहुत कम। इसी जगह पे आप क्रिश्चियनिटी में देख लीजिए, दे केम अप विद द बैंक्स। अभी ये किंगडम बैंक जो है यूके का, उसका भी वर्किंग सिस्टम वही है, इफ यू आर विद दैट कम्युनिटी यू गेट द मनी। आगा खान का जो ट्रस्ट है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे दूं, भूकंप के बाद जब यहाँ पे बिजनेसेस नहीं थे तो होटल के बिजनेस में ज्यादा लोग, ये चेरिया लोग जो थे, ये आगा खान को बिलीव करने वाले। तो वंस दे केम स्टार्टेड बिलीविंग, और मैं समझता हूँ आज भूकंप के बाद उस हाईवे पर 80% होटल्स आर ओन्ड बाय दीज पीपल। उनका जब सब एडवांटेज हमने पूछा कि हाउ डिड दे मैनेज, तो उनका ये है कि उनकी बैंक में एक नॉर्म है कि दे गेट वेंचर कैपिटल। उन्होंने जैसे ही अप्लाई किया है तो उनको 5 लाख रुपया वेंचर कैपिटल मिलता है, विच गिव्स देम द बूस्ट टू स्टार्ट द बिजनेस। और हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने धर्म के नाम पर फाइनेंशियल, अगर आपके पास सपोर्ट नहीं होगा तो व्हाई शुड आई ज्वाइन यू, ये सबसे बड़ा रीजन होता है। क्रिश्चियन बन जाता है तो उसको हाउस होल्ड की आइटम्स मिल जाती हैं, तो चलो उसका गुजारा निकल जाता है। और हम लोगों ने ये किया कि मंदिर में, अभी हम जैसे बोल रहे हैं कि ये यू टर्न नहीं मार पाएंगे, उसका रीजन ये है कि आप हिंदू किसको क्लासिफाई कराओगे, और हिंदू पर क्लासिफाई करने जाओगे तो आपके पास कोई एक लॉट रहेगा नहीं। हम लोगों ने तो भगवान को भी हफ्ते भर में बांट दिया है, तो सोमवार होगा तो मैं शिव जी के मंदिर में जाऊंगा, मंगलवार होगा तो मैं काल भैरव के मंदिर में जाऊंगा, फिर गणपति जी के जाऊंगा। तो जो हमारा मनी, सर वो मनोज मंतुशर तो कहते हैं कि बजरंगबली भगवान ही नहीं है। हाँ, तो बिकॉज वी हैव गिव देम द लिबर्टी, हम लोग उसी में वहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं कोलू की बैल की तरह। हम लोग धर्म को फाइनेंशियली स्ट्रांग करके उसके एडवांटेजेस देके व्हाई पीपल शुड जॉइन अस, इस पे हमारा कोई भी डायरेक्शन नहीं है और नोबडी इज इंटरेस्टेड, क्योंकि हर मंदिर को ये है, हर साधु को ये है कि वो अपना पंथ बना ले, वो रिच हो जाए। आज आप देख लीजिए, मंदिरों से ज्यादा जो पंथ बन के बैठे हैं, दे आर रिचेस्ट पीपल, और वो किसको फंडिंग कर रहे हैं, वो अपने आदमियों को कर रहे हैं। और उस कॉम में आपको कन्वर्जन अलाउड नहीं है, तो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर सिंक्रोनाइजिंग द इकोनॉमी। इस्कॉन वाले अपना इकोनॉमी अलग मेंटेन कर रहे हैं, जितने भी मंदिर है, साउथ के मंदिरों में इतना सारा पैसा पड़ा है, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन है, उसके ट्रस्टीज। और उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या किया है, तो हमको ये चाहिए कि हम अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम पहले अपना ये फाइनेंशियल एजेंडा तय करें कि अगर आप हिंदू में आओगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आप ये बिजनेस कर पाओगे। आज यहाँ जब देखा है हम लोगों ने, भूकंप के बाद या अर्थक्वेक के बाद, ये अपना जो साइक्लोन के बाद, मुस्लिम फंडिंग्स की जो बैंक्स थी, दे हैव अप्रोच द पीपल फॉर देमसेल्व्स। आपने तो जनधन खाता खुलवा लिया, उसमें भी 500 रुपया डबल है, अब वो कहाँ गया पता नहीं, क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस में वो तो कट के घर चला गया। तो वेयर आर वी अप टू? आपके पास अगर धर्म का कोई इनकलकेटिंग एजेंडा नहीं है तो आई थिंक आप उसके आगे बहुत निकल गए हो, क्योंकि अभी तो आपको पास दो ही है, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये 3 डायलॉग्स पे आप अपनी कम्युनिटी को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे पाओगे, ये मेरा मानना है दिनेश जी, और इसलिए वो यू टर्न नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इससे पहले मैं धनेन्द्र जी आपके पास आऊँ, फिर प्रकाश जी के पास आऊंगा, मैं अपील करूंगा अपने सभी दर्शकों से कि आप हमारी छोटी छोटी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। नीचे डॉलर का साइन दिया हुआ, जहां पर आप कमेंट लिखते हैं, सुपर स्टिकर कहते हैं, उसके द्वारा आप छोटी छोटी आर्थिक सहायता कर सकते हैं, ताकि हम आप तक अच्छी पत्रकारिता लेकर आए। धनंजय बाबू, जो बात गिरीश भाई ने कही है वो बिल्कुल सर्वथा उचित है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक आज इंटरेस्टिंग एनेक्डोट जोड़ देता हूं साथ में। मैं अपने एक विदेशी मित्र से बात कर रहा था, कल की बात है, और
वो बोले कि आपको मालूम है कि आपकी डेमोक्रेसी और हमारी डेमोक्रेसी में क्या फर्क है? ये अमेरिका से कॉल है सर। वो कहते क्या फर्क है? मैंने कहा जी बताइए, दोनों ही दुनिया के महान लोकतंत्र हैं। बोलता नहीं, कहता हमारे यहाँ जो आपके भारतीय है ना, जिनके पास अमेरिकी नागरिकता है। मैंने कहा जी। बोलता है जब उनको अमेरिकी नागरिकता दी गई थी तो उन्होंने ओथ लेनी होती है, एक शपथ लेनी होती है, तब आपको वो पासपोर्ट दिया जाता है, उसके बिना नहीं दिया जाता कि आप अमेरिका के नागरिक हैं, आप अमेरिका के प्रति लॉयल रहेंगे, आप अमेरिका के क्या कहते हैं कि जो सारे रस्मों रिवाज हैं, उनका जो राष्ट्रगान है वो आपका राष्ट्रगान होगा। बोलते जी। कहता है आप बताइए, जब आपकी टीमें ब्रिटेन में जाके खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेलती हैं, और वहां पे हिंदुस्तानी जब तिरंगा लेके बैठते हैं और वो हिंदुस्तानी जो ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के नागरिक हैं, आपको कैसा लगेगा? क्या वो गद्दार है कि नहीं है? वो नागरिक मेरे देश के, पासपोर्ट मेरा, खाते मेरे देश से हैं, लेकिन हाथ में दूसरे देश का झंडा लेके बैठते हैं। आप देखिए लज्जाजनक है कि नहीं है? आज हिंदुस्तान में अगर 5,000 ऑस्ट्रेलियन आ जाए मैच देखने के लिए और वो देख रहे हैं और उनके हाथ में ऑस्ट्रेलियन झंडे हों, आपको कैसा लगेगा? उन्हें क्या गद्दार नहीं कहा जाएगा हिंदुस्तान में? क्या आप हिंदुस्तानी हो क्या ऐसा कर रहे हैं? हालांकि वो ऑस्ट्रेलियन नागरिक है। वो धनंजय बाबू, आप इस पूरे दृश्य को कैसे देखते हैं कि दक्षिणपंथी एजेंडा तो अब बहुत आगे बढ़ चुका है, अब इसमें यू टर्न नहीं है? धनंजय जी। देखिए, जो संघी हिंदू होते हैं वो कभी गद्दार नहीं हो सकते। संघी हिंदू वही हुए हैं जो ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, उनके जितना किसी के पास ज्ञान नहीं है, और वो जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। ये संघ की खास विशेषता है, और संघ जो है ज्ञानियों की खान है। प्रभु ने जितनी ज्ञानियों की रचना की है वो सारे ज्ञानी यहीं आ गए, संघ में जमा हो गए। अब इसके बाद ज्ञान यहाँ खत्म कर दिया गया। भगवान ने कहा कि ज्ञान यहीं तक रखो, इसके बाद ज्ञान रखो ही मत। तो मोदी जी की जो आप बात कर रहे हैं, वो जो जिन हिंदुस्तानियों की बात कही कि अमेरिका में ओथ ले रहे हैं, तो देखिए ना, अमेरिका में मोदी मोदी कर रहे हैं, वही हिंदू, वही जो, क्या वो हिंदुस्तान आने को तैयार है? उनसे अगर अमेरिका नहीं, वही अगर अमेरिकी प्रशासन कहे कि आप हमारे नागरिक हैं, हमारी खाते हैं, लेकिन झंडा आपके हाथ में अमेरिका का नहीं है, हिंदुस्तान का है, आप बाइडेन की जय नहीं बोल रहे हैं, आप मोदी की जय बोल रहे हैं, आपत्ति कर सकते हैं ना? सर, अमेरिका तो छोटा देश नहीं है। उस मामले में कम से कम ये है कि वो नागरिक स्वतंत्रता को समझता है कि नागरिक स्वतंत्रता तो क्या है। मेरा वही प्रश्न था, तो महान लोकतंत्र कौन हुआ जो उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, और हम तो बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। सर, ये तुलना की आवश्यकता ही नहीं है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कोई तुलना कर सकते हो उसकी? गंगू तेली में भी ऐसी तेली है जिनके पास अपने बदन में लगाने के लिए तेल नहीं। उन तेलियों की बात कर रहे हैं आप? कम से कम उन तेलियों की बात करें जिनके पास तेल है, जो तेल का व्यापार करते हैं, तो फिर भी सही है। ये तो वो तेली है जिनके पास अपने बदन में लगाने के लिए तेल नहीं है इनके पास, वो कहीं से मांग करके या लूट करके लाते हैं। वो तेली की बात कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि भाई साहब, ये जो हिंदुस्तानी जो वहां गए हुए हैं और झंडा लहरा रहे हैं, उनसे अमेरिका कहे ये काम करो, आप हिंदुस्तान शिफ्ट कर जाओ, तब क्या होगा? बोले आप वही अच्छा देश है, आप निकल लो वहां पे, तब क्या करेंगे आप? मोदी जी उनको लेके आएंगे अपने साथ, मोदी जी रोजगार देंगे वो। फिर आपने एक दिन मैं प्रोग्राम चाहूंगा एक बार मोदी जी उनको आह्वान करें कि आप सारे अमेरिका छोड़ के भारत आ जाइए। मोदी जी क्यों आह्वान नहीं करते उनको? अपना देश है, विश्व गुरु बन गए, वापिस आ जाए सर। सर, मोदी जी तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की आधी आबादी दुनिया के देशों में फैल जाए, ताकि जो है वो फिर कल कब्जा करने की बात आई तो पूरी दुनिया में आएगा, गर्व से कहो अब हिंदू है। वो तो हिंदुओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप ऐसी बात करते हैं, हिंदुओं को समेटने की बात कर रहे हैं। हमने सुना अमेरिका में भी ब्राह्मण सभा, वैश्य सभा, गुजराती सभा, ये सब होने लगी है। वहां भी गली के नाम रखे जाने लगे हैं। तो जहां जाएंगे जिसके पास जो है वही लुटाएगा ना। आपके पास गुण है तो गुण लुटाओगे, आपके पास अवगुण है तो अवगुण लुटाओगे। क्या करोगे आप जो जाओगे, आप अगर समझो खुशबू वाले फूल हो तो आप खुशबू फैलाओगे हर जगह। आप में बदबू है तो बदबू ही फैलाओगे, वो तो नेचर है, तो स्वभाव है। तो जो मोदी जी का स्वभाव है, जहां आपका सवाल है, मोदी जी का स्वभाव क्या है? मोदी जी स्वभाव बनता कैसे है? स्वभाव बनता है हमारे पूर्वजों से बनता है। हमारा डीएनए क्या है? फिर डीएनए की बात कर रहा हूँ। बिहार पे डीएनए के, बिहारियों के डीएनए पे सवाल उठाया था उन्होंने, तो मैं डीएनए पे बात कर रहा हूँ कि आपका डीएनए क्या है। एक और हमारे यहाँ कहावत है दिनेश भाई, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। तो जिनकी संगति मोदी जी ने बाल काल से की, वो कौन लोग हैं? उनके लिए तो हिंदू होने का मतलब वो नहीं है मनुष्य होना। हिंदू होने का मतलब होता है जो भगवा झंडा लेके दौड़े, जो माथे पे तिलक लगाए,
और बाकी सारे धर्मों से वो नफरत करे, अपने धर्म के लोगों में भी नफरत करे कि वो तेली है या वो शूद्र है या वो अछूत है, उन सब से नफरत करे। केवल आप ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम ही श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता भाव जो है सिर्फ ब्राह्मणों में रहे, बाकी सब जो है उनके सेवक बन जाए, ऐसे धर्म के प्रचारक रहे वो, ऐसे समाज के प्रचारक रहे मोदी जी, पूरा जीवन उसी में लगाया है। तो उन्होंने तो वही सीखा है, उसके आगे वो जानते ही नहीं है, क्योंकि पढ़ाई की नहीं, पढ़ते दुनिया को समझते जानते तो नया चीज कुछ आता। ऐसा कहा जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके विचार बदलते रहते हैं समय समय के अनुसार, जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती है, जैसे जैसे अनुभव उनके बढ़ते हैं, उनके विचार बदलते हैं। इसलिए गांधी ने कहा था कि मेरा असली विचार जानना चाहो कि मैं आज कहाँ हूँ, तो पिछले विचार छोड़ करके आज के विचार को देखो कि आज मैंने क्या कहा, जो आज कहा है वो सच है। ये कहते हैं नहीं, विचार वही है जो बदलता नहीं है, एकदम प्रकृति भले बदल जाए, विचार नहीं बदल सकता। इसलिए इनके लिए तो बड़ा वो मैं रोक रखा था कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के, टरे न सत्य विचार। तो ये सत्य हरिश्चंद्र के परंपरा के लोग हैं। अब सत्य हरिश्चंद्र जी की परंपरा के लोगों से आप कहते हैं विचार बदल लो, दुनिया बदल रही है, दुनिया का स्वभाव बदल रहा है, प्रकृति परिवर्तनशील है, इनसे आप बदलने कहते हैं। लेकिन विचार का मतलब फिर आप देखेंगे विचार किसको कहते हैं। तो आप दुनिया में माना जाता है विचार वो है जो मनुष्यता है, जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति सम्मान का भाव रखे, उनको भी जीने का अधिकार दे, उनको भी समान समझे, इसको विचार कहा जाता है। ये जिस विचार से पल के आए हैं उस विचार में दूसरे को जीने देने का अधिकार नहीं है। वो अधिकार है कि केवल मैं जीऊंगा, श्रेष्ठ हूं तो मैं हूं, जीऊंगा तो मैं जीऊंगा, सबसे पहले भोगूंगा तो मैं भोगूंगा। हमारे गांव में चलिए सबसे पहले ब्राह्मण जीमते हैं, वो भले ब्राह्मण 5वीं क्लास पास ना हो, लेकिन चूंकि ब्राह्मण में जन्म लिया है, डीएनए उनका श्रेष्ठ वाला है, तो पहले वही प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद भक्तों में बांटेंगे। ये परंपरा को हम निभा रहे हैं आजादी के 75 साल बाद भी। आजादी के बाद जो है संविधान लागू हुआ और संविधान ने कहा कि भारत का धर्म जो है वो संविधान है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। लेकिन क्या 75 सालों में हम संविधान को 4 पेज भी संविधान का पढ़ पाए हैं? इस देश में गीता, कुरान, बाइबल और दूसरे सारे ग्रंथ आप पूछिए तो आप अभी अगर सर्वे कीजिए अपने मित्रों, अपने दर्शक मंडल में, तो रामायण भी पढ़ी है, महाभारत भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, सब बता देंगे। लेकिन पूछिए कि क्या संविधान पढ़ा है? मैं दावे के साथ कहता हूँ 99% लोग बोलेंगे नहीं पढ़ा है। तो जो ग्रंथ पिछले 72 साल से भारत के नागरिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसका एक पन्ना भी हमने नहीं पढ़ा। अगर पहला पन्ना भी पढ़ा होता, प्रियम्बल पढ़ा होता, तो मोदी जी आज जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं मणिपुर के साथ वो नहीं कर रहे होते, जिस तरह मुसलमानों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो नहीं कर रहे होते, जिस तरह सिर्फ गुजरात और हिंदू के लिए, गुजराती हिंदू के लिए सोच रहे हैं वो नहीं कर रहे होते। और गुजराती हिंदू के बाद क्षमा करें, गिरीश जोशी के लिए नहीं सोच रहे हैं, वो अपने लिए सोच रहे हैं कि मैं क्या क्या सुख भोग लूँ उनका। इसलिए पूर्व जन्म के फल लेके आए हैं। पूर्व जन्म में उनको राजा बदा लिखा हुआ था, हम लोगों को बदा था कि आप माओ 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 करते रहिए। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि देश की जनता जब तक संविधान को नहीं समझेगी, अपने आप को नहीं समझेगी, तब तक चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है बदलाव तो आएगा। मणिपुर में जो आज घटना घट रही है, कश्मीर 5 साल से कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ है, नागरिक के कोई भी हित वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, नागरिक के कोई भी अधिकार वहाँ लागू नहीं है। दूसरा मणिपुर हुआ है, आप इनको 10 साल और दे दीजिए, देश में ऐसे 20 राज्य हो जाएंगे जो ऐसे ही आग में जलते रहेंगे। इनका काम ही है आग लगाना। जी प्रकाश जी, आपके पास आता हूं। इनका काम ही है आग लगाना, धनंजय जी कह रहे हैं। सही बात है, जम्मू कश्मीर से आपने राज्य का दर्जा छीन लिया, आपने विधानसभा में चुनाव नहीं करवाए 8 साल से, आपने लद्दाख और कारगिल से विधानसभा ही छीन ली। अब मतलब आप सोचिए कि आप तो लोकतांत्रिक अधिकार ही स्नैच कर ली कि आपके पास राइट ही नहीं रह गया है। मणिपुर जल रहा है, कोई सोचता नहीं है, लेकिन विपक्ष पे दमन जारी रहेगा, ईडी सीबीआई की रेड जारी रहेंगी, धार्मिक कट्टरता जारी रहेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण हो या फिर सेडिशन लॉ को और सशक्त करके लाने की जो बात है वो भी चलती रहेगी। और आप ये प्रोवोक करने वाले इश्यूज को मानसून के और अगले सत्र में आप पाएंगे। और ये कोशिश ये रहेगी जनता को कितना उद्वेलित किया जा सकता है, कितना ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है,
क्योंकि एंड रिजल्ट फिर वही कट्टरवादिता पे, हिंदू तालिबानीकरण पे आ जाएगी। वही इनका एजेंडा है और वहां से यू टर्न नहीं लेंगे। प्रकाश जी, आपकी पूरी टिप्पणी इसके ऊपर। दिनेश जी, जिस मोड़ पे प्रधानमंत्री मोदी भारत को ले गए हैं, वहां वे बात जरूर करेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ नहीं होगा, न सबका विकास होगा। गिरीश जी ने बहुत अच्छे से बात बता दी है। दरअसल उन्हें धर्म के नाम पर जो चीजें चाहिए, वो उन्हें लगता है कि सबसे आसान तरीका, धर्म के नाम पे लोग पहले से ही बटे हुए हैं, उन बटे हुए लोगों को धर्म के नाम पर इकट्ठा करना और साथ में लेकर आगे बढ़ना आसान होता है। ये बात मोदी जी जान चुके हैं। मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सपनों में इंदिरा गांधी आती होंगी, गालियां वे जवाहरलाल नेहरू को देते हैं, खुद को अटल बिहारी वाजपेयी का नया संस्करण बताते हैं, लेकिन वो क्या हैं ये पूरा देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी है। और अभी यूएस में जो उनकी यात्रा पर जो थू थू हो रही है, एक साथ इतने बहिष्कार हुए हैं, मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक घटना हो गई और इतिहास में दर्ज किया जाएगा कि एक भारतीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो वहां के सांसदों ने किस तरह उनके भाषण का बहिष्कार किया। ये एक ऐतिहासिक घटना हुई है। लेकिन इससे मोदी जी को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। उनका लक्ष्य है केवल बहुमत की सरकार बनाना और अपनी मनमानी करना। देखा जाए तो देश में सरकार तो 2.5 लोग ही चला रहे हैं, 2.5 लोग भी क्या, 2 लोग ही चला रहे हैं। 2.5 में नड्डा जी को आधा आप मान ले तो शायद नड्डा जी भी शामिल है। तो उनकी जो योजना है उसके मुताबिक भी जो व्यक्ति अपने मंत्रिमंडल की राय नहीं लेता, जो प्रधानमंत्री इस देश में कानून लाने के पहले उसकी तमाम बारीकियों पर चिंतन मनन करने नहीं देता, जो व्यक्ति एक राज्य में हो रही लगातार हिंसा पर कोई टिप्पणी नहीं करता, कोई कार्रवाई नहीं करता, एक व्यक्ति जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक वर्ग विशेष के लोगों का ही ख्याल है। क्योंकि एक बात और है कि अगर यूएस में मोदी जी गए और यूएस में 2 ही चीजें बहुत फेमस है, एक तो पटेल और एक मोटेल। तो पटेल जो गुजराती लोगों की काफी बड़ी संख्या है पूरी दुनिया के देशों में, तो उन्हें लगता है कि गुजराती होने के नाते प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार प्राप्त है। किसानों के कानून बनाएंगे जिस पर कोई व्यापक चर्चा संसद में नहीं होती, और जो अधिकारी जो कानून बना दिए जाते हैं पालन किए जाते हैं, साल भर तक लोग विरोध करते हैं लेकिन सरकार कानून वापस नहीं लेती। धर्म के नाम पर जिस तरह से न्यायालयों के साथ हो रहा है, आप जानते हैं कि न्यायालय जिस तरह दबाव महसूस करते होंगे वो क्या है, ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरह न्यायालयों पर दबाव है। मीडिया किस पर इस कदर दबाव है कि मीडिया एक तरफ है और संसद में कोई विचार होने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी कई बार बोल चुके कि विरोधियों को कितना बोलने का मौका दिया जाता है। संसद के पदाधिकारी जिन्हें जो काम करना चाहिए, जिनका अधिकार है, जिनका दायित्व है कि संसद में गहन मुद्दों पर चर्चा, वो होने नहीं देना चाहते। तो इन सब बातों को लेकर एक बात लगता है कि जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी जसोदाबेन को छोड़ सकता है, वो व्यक्ति उस पर क्या एहतराम करेंगे, आप कितना एहतराम करेंगे कि जो व्यक्ति अपने परिवार को ध्यान न दे और जो ये कहे कि आरएसएस मेरा परिवार है, और आरएसएस कैसा परिवार है ये सब जानते ही हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है पिछले 10 वर्षों में, और उसके पहले गुजरात में लगभग 1.5 दशक में उन्होंने जो किया है, वो सबको पता है कि वो इसी तरह के व्यक्ति हैं। लेकिन जो कहा गया कि चौकीदार के लिए ये बड़ी बात मुफीद है, मालिक के लिए मुफीद है कि चौकीदार उसके इशारे पर चले, जो चौकीदार उसके लिए वो सारे कार्य करे जो उसे नहीं करना चाहिए, तो मालिक को खुशी होती है। तो मुझे लगता है मोदी अब यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो यू टर्न लेंगे तो वे दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी कोई फैसला ले सकते हैं उन उद्योगपतियों के खिलाफ जो उनके राज में पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस के बारे में कुछ बोल सकते हैं? और जिस आरएसएस के 4 एजेंडा को लेकर मोदी जी आए थे, उनमें से 4 में से 3 एजेंडा पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हो चुका है, 3 तलाक पर फैसला हो चुका है, और अयोध्या में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। तो 3 काम तो पूरे हो चुके। अब एक उद्देश्य और है संघ का बचा हुआ है, वो है समान नागरिक संहिता का। तो वो भी मुझे लगता है कि अगले कुछ वर्षों में पूरा होगा।
तो मोदी जी का टारगेट पूरा हो गया, मोदी जी के नियोक्ताओं का टारगेट पूरा हो गया। अब मोदी जी इस तरह की कोई उन्हें किसी का कोई डर नहीं। एक बार किसी ने अमित शाह से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आरोप लगते हैं तानाशाही के, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी तो बिल्कुल तानाशाह नहीं है, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेते हैं। अब आप उस परिदृश्य में देखिए, कोरोना के टीके लगाने का शुल्क लेना किससे पूछकर किया था फैसला, पता नहीं। नोटबंदी कैसे फैसला हुआ, किसी को पता नहीं। कोरोना में जिस तरह से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा, किससे पूछकर किया गया था, कुछ नहीं। रिजर्व बैंक ने 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, किससे पूछकर किया था? क्या आरबीआई ने पूछा था? नहीं। तो नरेंद्र मोदी की शैली यह है कि संविधान की सभी संस्थाओं पर और उन पदों पर जो देश की जनता को प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन पर पूरा नियंत्रण अपना हो। तो उनकी चाहत का व्यक्ति आरबीआई गवर्नर बनता है, उनकी चाहत का व्यक्ति न्यायालयों में वरीयता पाता है, उनकी चाहत का व्यक्ति सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स में प्रमुख पदों पर आता है। तो उन्होंने उन जगहों पर अपना कब्जा किया और उनके जरिए वो अपना पूरा साम्राज्य चला रहे हैं। अब अमेरिका में जो हो रहा है उनके साथ, जो जिस बड़े चर्चा के लिए वो गए हैं, मैं 1 मिनट और लूंगा, जिस बड़े उद्देश्य के लिए वो गए हैं, वो गए हैं कि भारत अमेरिका से रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में, वो क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल, सेमीकंडक्टर, दूरसंचार, बायोटेक, इन सारे क्षेत्रों में हिंदुस्तान जो समझौते करे उसमें भारत को कितना फायदा होगा, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन वो गए हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर पिछले 9 वर्षों में भारत को एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित कर दिया कि हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं और यहीं पर आइए, हम आपका माल खरीदेंगे। दिनेश जी। जी, बात तो आपने सही कही कि बड़े बाजार के रूप में भारत को देखते हैं। और जब मोदी जी आए थे 2014 में, तो भारत का एक्सपोर्ट $320 बिलियन था और 10 साल के बाद सिर्फ $425 बिलियन है। तो आप समझ सकते हो कि 33% का इंक्रीज, वो भी पिछले 2 साल में हुआ देखा जाए तो, उससे पहले तो कम हो गया था। तो 10 साल में उनकी कोई उपलब्धि तो है नहीं। उसके मुकाबले देखा जाए तो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट 3 गुना बढ़ गया इन 10 सालों में। हम तो सिर्फ 33% बढ़ा पाए, वो भी वहां पर उनके पास फालतू पैसे आ गए थे। अमेरिकन और ब्रिटिशर के पास काफी पैसा कोरोना मिल गया था तो वो पैसा निकाला था। गिरीश भाई, आपसे एक टिप्पणी चाहूंगा। हम 2023 के अंदर एग्जैक्टली 1923 में बैठे हैं। जिस ढंग का धार्मिक ध्रुवीकरण उस समय हो रहा था, जो बाद में भारत के विभाजन का कारण बनता है, वही परिस्थितियां इस समय 2023 में है। भारत में तब मुसलमानों के अंदर कट्टरवाद पैदा किया गया था जिन्ना के द्वारा, और फिर उसकी परिणति कैसे होती है वो आपको पता है। अब हिंदू कट्टरवाद पैदा किया जा रहा है। इस हद तक धर्मांधता पैदा की जा रही है कि जहां पर पढ़े लिखे भी अनपढ़ और गवारों की तरह बिहेव कर रहे हैं, अफीम खाए लोगों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और अगर यही बीज बोने हैं, और बोए जा चुके हैं अब तो, चाहे अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, यहां पर हो, जिस ढंग के लोग नारे लगाते हैं और हिंदू स्वयं सेवक संघ की बात करते हैं और वहां पे समझते हैं कि मोदी भारत का 10वां अवतार है, तो उससे एक बात तो ज्ञात हो गई कि हमारी फिर से परिणति एक बार और 2047 से पहले हो जाएगी। समझने की जरूरत है। अगर आप एक देश का तालिबानीकरण कर दोगे उनके माइंड का, तो फिर देश एक साथ नहीं रह सकता। हमारा हाल वही होगा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हुआ है। गिरीश भाई। बिल्कुल सही कहा आपने दिनेश जी। लेकिन इतिहास को अगर आप देखें तो अभी जो जितने कंट्रीज है उसकी अगर आप 200, 250, 300 साल पहले चले जाइए तो एक ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था जो ईरान से लेके आपका जापानीज बॉर्डर तक था। तो ये बहुत ही प्रचलित है कि जो भी आदमी अपना छोटी सी जहाँ पे गैप देखता है वहां पे अपना रिलीजन खड़ा करता है, उनको इनकलकेट करता है और वहां पे कब्जा करके, क्योंकि उस वक्त वो एम्पायर इतने बड़े थे कि उनके ऊपर वॉच नहीं था और वो जैसे कब्जा करते चले गए फिर वहां पे वो पावरफुल हुए। पर्शियन गल्फ में आप देखिए, पर्शिया एक बहुत ही प्रोस्परस कंट्री था। अटैक करने के बाद उसको वो ईरान बना दिया गया। इतने हद तक उसमें कट्टरवाद था कि उन्होंने पर्शियन गल्फ को अब नाम भी चेंज कर दिया। तो हर एक
राजा का ये रहेगा कि जहां पर वो बैठेगा पहले उसका इतिहास खत्म करेगा। तो इतिहास खत्म करने के चक्कर में हम लोग कहाँ आ गए, और इतिहास हमेशा उसी ने लिखा है जो पावरफुल था। तो जो कमजोर था इतिहास, उनका तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। अब वो गूगल आने के बाद शायद लोगों को बहुत कुछ पता चल रहा है कि कैसे इन लोगों ने कब्जा किया था, कैसे इन्होंने करा। अभी जैसे हम पहले एक बार भी एपिसोड में बात कर रहे थे कि रातों रात सुंग डायनेस्टी ने कैसे खत्म कर दिया पूरा राजपूतों का राज। तो उसके बाद जो आए तो हमको पता ही नहीं है। और आज अगर आप सर्च करें तो बुद्धिज्म और जैनिज्म, दे आर ओल्डर रिलीजन देन हिंदुइज्म। लेकिन हम पावरफुल कैसे हो गए? क्योंकि हमने धर्म का तो बहुत ही बड़ा मार्केटिंग कर दिया। हमने महाभारत भी लिखा। अब क्योंकि ये जैनिज्म और बुद्धिज्म में यह था, दे वेर माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट। उनका एक ध्येय था एजुकेट करो, और सबसे बड़ा वीकनेस उनका था कि वो अहिंसा परमो धर्म में मानते थे। तो अहिंसा परमो धर्म का आप ये देख लो वर्जन। तो इसीलिए इनका यही है कि अहिंसा परमो धर्म को फ्रंट में रखो। मैं बताता हूँ उसका एक मुख्य कारण क्या था कि 900 से 1500 बीसी के बीच में ऋग्वेद गिना जाता है। और मैंने ऋग्वेद के ऊपर अशोक मिश्रा जी के साथ 10 एपिसोड किए, मैं आपको बताऊं, पूरे 10 के 10 मंडल के ऊपर किए। तो मेरे पास जो सूचना वहां से प्राप्त हुई कि वो सनातन प्रथाओं की बात करते थे। उसके अंदर उस टाइम कोई धर्म नहीं था दुनिया के अंदर, सनातन प्रथाओं की बात करते थे। और उन सनातन प्रथाओं में भी एक ब्राह्मणवाद पैदा हुआ, और वो ब्राह्मणवाद इतना क्लिष्ट हो गया कि उन्होंने आम आदमियों को, उस टाइम एक ही धन होता था लोगों के पास, वो होता था पशुधन, गाय होती थी। तो कहते थे कि पश्चाताप करो, तुमने ये पाप कर दिया, जाओ 50 गाय दान करो, तुमने 10 गाय दान करो, 100 गाय दान करो, ब्राह्मण को दान करो। अब उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दिया वहां पे। अब गरीब आदमी के पास एक गाय नहीं होती थी, उसे कहा जाता था 50 गाय दान करो। उसके बाद जब ये सारी अति हो गई इसकी, उस अति में से दो धर्म निकलते हैं जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म। उन्होंने कहा कि आपको कुछ दान दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, आप हमारे पास आओ, आपको कुछ दान नहीं देना, और सिंपल, आपको संस्कृताइज चीजें नहीं चाहिए, सिंपल भाषा में बात करेंगे। वहां से बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया और जैन धर्म ने भी सिंपल मार्ग दिया आपको। और यहां से भारत के पहले दो धर्म पैदा होते हैं। पहले दो धर्म जैनिज्म और बुद्धिज्म है, ना कि हिंदुइज्म, क्योंकि हिंदू शब्द था नहीं। बाद में जब हिंदू शब्द तो अरबों से आया, देखा जाए तो सिंध का हिंद बनता है, क्योंकि ग्रीक लोग सा शब्द नहीं बोल सकते थे, तो सिंधु नहीं बोल सकते थे, तो हिंदू बोलते थे। तो कहते थे सिंध के पार जो लोग रहते हैं वो हिंदू है एक्चुअली। तो वो उसमें सभी लोग आते हैं, ये कॉन्टिनेंट है, इसको कभी देश के रूप में नहीं देखा गया, जम्बू द्वीप कहते थे। लेकिन बाद में फिर से पुष्यमित्र वगैरह आते हैं और वहां पे फिर बुद्धिज्म का नाश होता है। फिर बहुत सारे हत्याकांड होते हैं जिसमें लाखों लोगों की हत्या की जाती, क्योंकि आप बुद्धिस्ट हैं और जैन हैं। और सबसे पहला जो राजा था जिसने जैन धर्म अपनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। और वो अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में श्रवणबेलगोला चला गया था कर्नाटक में, उसने जैन धर्म अपना लिया था। ये भी एक इतिहास है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय ही सनातन के प्रताड़ना से पैदा होता है सर, ये मैं कहना चाहता हूं गिरीश भाई। हाँ, तो वही उसका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग था कि आज भी चल रहा है। आज भी जो ब्राह्मणों के खिलाफ जो खड़े हो गए वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको काफी प्रताड़ित किया गया था। तो अब इसको आप बैलेंस कैसे करोगे? आप एक हिंदू का बैनर लेके आए हो, तो मैंने आपसे पहले वही सवाल पूछा कि मैं हिंदू क्यों। गिरीश भाई लगता क्या नेट चला गया क्या उनका? हाँ नहीं, वो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम जी। तो वही हो रहा है। सब धर्म जो थे उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली पावरफुल करके लोगों को अपने में जोड़ना शुरू कर दिया। मेरे को याद नहीं, शायद मैंने बहुत पहले एक इंसिडेंट दिया था, मैं शायद अब तो वो रहे नहीं तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ। एक जेकब करके इफ फर्टिलाइजर कंपनी में जनरल मैनेजर थे। ही वॉज अ हिंदू इन केरला। उनके फादर रेलवेज में थे, जिस दिन मर गए उनका डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट होने की वजह से उनकी वाइफ और उनके सिस्टर और इनको निकाल के रातों रात इन्होंने निकाल के रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। उनको क्वार्टर्स वार्टर्स खाली करवा दिए। 3 दिन तक ये लोग स्टेशन पे पड़े रहे और उस वक्त बोला कोई भी नहीं आया हमको बचाने के लिए। और वो बोलता अनफॉर्चुनेटली माय सिस्टर वाज सो ब्यूटीफुल कि वो जो लोग जैसे देख रहे थे मैं बड़ा डर रहा था, लेकिन मैं छोटा था। वहां पे एक फादर आ गए और साथ में वो एक नन को लेके उन्होंने समझाया क्या दिक्कत है।
सर दैट वाज द वे ऑफ कन्वर्जन, और उसको उन्होंने पढ़ाया, और वो इतना हाईली क्वालिफाइड फॉरेन में जाके टेक्निकल आदमी हो कि ही जॉइंड अ वेरी बिग फर्टिलाइजर कंपनी एज एन इंचार्ज। तो ये जो हो रहा है इनकलकेशन, इसको आप कैसे हिंदुओं को इसमें डाइवर्ट करोगे, ये मैं समझ में नहीं आ रहा। आप हिंदुइज्म को आप प्रेशराइज कर सकते हो, लेकिन आप कुछ इनकलकेशन तो लाइए कि आपको सिर्फ मेरे को झंडा लेके चलना है। मेरे नेताओं के बच्चे फॉरेन में पढ़ते रहते, कौन सा नेता का बच्चा झंडा लेके आ जाके चल रहा है? वो कोई यूके में पढ़ रहा है, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, वो ज्यादातर तो सेटल ही हो गए हैं। तो इन लोगों ने क्या ऐसी आर्मी खड़ी करनी है, वो अग्निवीर जैसी 4 साल में उनको सिपाही बना देना है, झूठा उनको सैनिक बना देना है? तो डिस्प्यूट हो रहा है। ये अवेयरनेस जो आ रही है, इसी की वजह से शायद इस वक्त जो रिजल्ट आएगा वो अनसर्टन आएगा, आप देख लीजिए। जी धनंजय जी, जो देश धर्मांधता में गया, अति दक्षिण पंथ में गया या अति वाम पंथ में भी गया, मैं साथ में जोड़ दूं, वो समझो बर्बाद हो गया। रशिया टूटा था, सोवियत यूनियन जब टूटा था तो अति वाम पंथ था एक्चुअली देखा जाए तो वो उसकी परिणति थी। बाकी देश भी जो टूटे हैं कहीं ना कहीं अति होती है। अब भारत में धर्म की अति होती है, तालिबानीकरण है। मैं इसको तालिबानीकरण कहता हूं कि हिंदुओं का तालिबानीकरण किया जा रहा है, और जिस मात्रा में किया जा रहा है, डर लगता है कि बाकी लोग जो हैं, जो बाकी बचे हुए मॉडरेट हिंदू हैं, उनका क्या होगा। धनंजय कुमार जी। जी, हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा है, उसकी एक लाइन है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह वर्जित है। और दूसरा जो आपने भय कहा कि एक भय है कि जो लिबरल हिंदू हैं, हम लोग जैसे लोग, उनका क्या होगा। मैं बताऊं, हम ही लोग बचेंगे, ये सारे मारे जाएंगे। मारे जाएंगे से मतलब ये नहीं कि गर्दन कटेगी। दिमाग जो वर्ती मंजिला खाली है बोलते हैं ना महाराष्ट्र में, ऊपर का मंजिला खाली है, तो ये ऊपर का मंजिला खाली वाले लोग जो है कचरा कब तक रखेंगे। अभी जो गिरीश भाई ने कहा, बहुत मार्के की बात कही कि आप जो है उनको आप हिंदू झंडा देके बना देते हो, टीका लगा दिया, भगवा झंडा पकड़ा दिया, बोला आप हिंदू हो गए। अरे हिंदू हो गए, हिंदुओं के उत्थान के लिए आप क्या कर रहे हो ये तो समझाओ। मंदिर के बाहर पकौड़ा बेचने से और फूल बेचने से हिंदू मजबूत बनेगा? या हिंदू मजबूत ये तब बनेगा जब 2 करोड़ नौकरियां देंगे आप। तो आप जो है, आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश भाई की बात पर कहा कि बाजार है, दे रहे हैं, भारत को बड़ा बाजार दे रहे हैं, बना रहे हैं। मोदी जी भारत को बड़ा बाजार बनाने नहीं आए। मोदी जी, वो मनमोहन सिंह आए थे भारत को बड़ा बाजार बनाने के लिए, इसलिए उन्होंने गांव-गांव पैसा भिजवाया। मोदी जी भारत को स्वाभिमान विहीन करने आए हैं, और ये कहने आए हैं कि सिर्फ यहाँ जो है ब्राह्मण जो है, या जो भाजपा के साथ है, अब नया हिंदू बना है, जान लीजिए। तो भाजपा जो है नया हिंदू है, जो भाजपा में है वो हिंदू है, बाकी जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं है। भाजपा में है जो राष्ट्रवादी है, बाकी जो है वो देशद्रोही है। ये परिकल्पनाएं इन्होंने साकार कर दी। आप जनता के बीच जाइए, ये माहौल क्रिएट कर दिया। लेकिन खराब फिर सवाल होता है कि जो है आप कांटों की फसल उगा करके मीठे आम का रस थोड़े लेंगे। मीठे आम का मजा नहीं आएगा जब कांटों की फसल उगाएंगे। तो कांटों की फसल उगाएंगे तो कांटे चुभेंगे, आज नहीं चुभेंगे, कल चुभेंगे, और जिस दिन चुभेंगे, हम ही हिंदू लिबरल हिंदू हैं। हम हालांकि हिंदू नहीं बोलते हैं इसको, हम खुद को इंसान बोलते हैं, या हिंदू भी अगर मान लेते हैं, तो जो सनातन आपने कहा कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमें लगता है कि हर मनुष्य मनुष्य है, वो चाहे अमेरिका में बैठा हो, या जापान में बैठा हो, या हिंदुस्तान में बैठा हुआ, सबको वही पीड़ा है। और मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि भाई आप इतना महान बताते हो अपनी संस्कृति को, आयुर्वेद को बोलते हो कि पता नहीं इतना महान है कि आने वाली बीमारियों का भी इलाज है, लेकिन मैं सबसे एक सवाल करता हूँ कि हैजा का इलाज तो आपके पास था नहीं। लाखों लोग आपके देश में हैजा से मर जाते थे, इतना आप जो है आगे थे दुनिया में, और लोगों ने साजिश करके हिंदुओं को पीछा किया, हमारी संस्कृति को खत्म किया। यही कहते हैं ना संघ के लोग क्या कहते हैं कि हिंदू बहुत आगे थे, उसको ईसाइयों ने, मुसलमानों ने बर्बाद कर दिया और पीछे कर दिया। पर सर, वो रामदेव का चेला बीमार हुआ तो ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जाके दाखिल हुआ सब इलाज कराने को, उसके पास तो अपना औषधालय था, अपना इलाज नहीं किया उसने। सर इसी तरह के लोग हमारे समाज के कोड़ हैं, ये हिंदू के नहीं, पूरे समाज के लिए कोड़ है, जो केवल झूठ प्रचारित करते हैं, जो केवल झूठ बकवास करते हैं। ये कोरोनिल बनाया था, याद है आपको? कोरोना काल में इन्होंने कोरोनिल बनाया था और बोला कि एकदम भिड़ंत हो गई थी, चैनल पे लड़ाई हुई, कितने बहस हुई,
फाइनली सरकार ने दखल दिया कि भैया कितनी बेइज्जती कराओगे यार, लेकिन ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा पे जाके बैठे हुए हैं, इनको लाज आती ही नहीं है। ये जिसको गलियाएंगे उसी के घर जाके उनके देहरी को चाटने लगते हैं, ये वो लोग हैं। गांधी को यहाँ दिन रात गलियाते हैं, बाहर जाते हैं तो गांधी के सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि मालूम है गांधी के सामने सर नहीं झुकाएंगे तो जो थोड़ा बहुत आने दे रहा है वो भी आना बंद कर देगा कि नहीं तुम बताओ यार, तुम गांधी वाले नहीं हो। और देखिएगा दुनिया में आने वाले समय में ये होगा, क्योंकि आधुनिक समय के लिए गांधी सबसे बड़ा देवता है। गांधी ने जो रचा, गांधी ने जो दुनिया को संदेश दिया वो बड़ा संदेश, और राजनीति में संदेश दिया। वो केवल गांधी ने प्रवचन नहीं दिया, धर्म की किताब नहीं लिखी, गांधी ने समाज को, सोसाइटी को उस रास्ते पे चलना सिखाया, चल के दिखाया कि चलो ऐसे चलोगे और सफलता पहुंचोगे। तो आप आज झुठला दीजिए, कल झुठला दीजिए, फाइनली आम को आम ही कहा जाएगा। आम को कोई जो है ना वो क्या कहते हैं, एक खराब फल का कोई नाम ले लीजिए, वो नहीं कहेगा, आम आम ही कहलाएगा। इसलिए इनको समय समझाएगा, समय बतलाएगा। अभी है ठीक है, बरसात का समय है, अभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं बरसात में ऊपर, बाद में दिवाली के बाद सब खत्म हो जाते हैं। तो हम लोग देखिए कि दिवाली मनाएंगे फिर। जी, मैं आता हूँ प्रकाश जी के पास। इससे पहले मैं वासुदेव जी का शुक्रिया अदा करता हूँ आपके कंट्रीब्यूशन का। एक प्रश्न भी आया बीच में मैक्स एम का कि ऋग्वेद के पुरातात्विक सबूत कहाँ हैं। ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी कमी कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल उसके जो रिमेन्स हैं नहीं है भारत में। और आपने जैंड अवेस्टा की बात की, तो दो सभ्यताएं एक साथ विकसित हुई, एक सिंधु नदी के भारत वाली साइड में यानी कि ईस्टर्न साइड में, एक वेस्टर्न साइड में। जो वेस्टर्न साइड में थे वो पर्शियन कल्चर थी, यानी कि पारसी धर्म का उदय हुआ था, और जो ईस्टर्न साइड थी वहां पे वैदिक धर्म था। और दोनों के जो देवता, प्रथम देवता जो कि हमारे मंत्रों में नंबर 1 पे आते हैं, वो अग्नि देवता थे। क्योंकि पहले मंडल का पहला श्लोक कहता है कि जो पूजा करनी है पहली अग्नि की पूजा करनी है। अग्नि की पूजा पारसी भी करते हैं, अग्नि की पूजा हम भी करते हैं। तो समझिए दो भाई थे, एक भाई नदी के उस तट पर चला गया, एक भाई नदी के इस तट पर आ गया, तो ये समझिए। लेकिन उनके कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है, क्योंकि भारत में अभी तक जो हमारे पास पुरातात्विक सबूत हैं जो एंशियंट हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता के हैं और कोई भी नहीं है। प्रकाश जी, धनंजय जी ने बात की कि कांटों के बीज बोओगे तो फिर उस पर दूसरे फलों की अपेक्षा मत कीजिएगा। अब बीज तो बहुत सारे बो दिए, कांटे क्या विष के बीज बो दिए हैं। अब मोदी जी यहां से हटेंगे नहीं, लेकिन लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, सजा पाने के लिए हम तैयार हैं और आने वाली जनरेशन भी सहेंगी। लास्ट टिप्पणी आपकी प्रकाश जी। अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिए। भारत में जो टकराव फिल वक्त देखने को मिल रहा है, वो टकराव बड़ा गंभीर इसलिए है कि ये कोई दो धर्मों के बीच टकराव अभी भारत में नहीं है। हिंदुत्व में या इस्लाम में कोई टकराव नहीं। ये टकराव ज्यादा गंभीर इसलिए कि धर्मनिरपेक्षता में है और कट्टरवाद के विचारों में। ये टकराव बहुत ज्यादा गंभीर इसीलिए है क्योंकि टकराव में एक तरफ है तार्किक सोच है और दूसरी तरफ अंधी श्रद्धा है। तो आधुनिकता और पुरातन के बीच में टकराव है, इंसानियत और बर्बरता के बीच ये टकराव है, और इस टकराव को ये सरकार कहीं भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही है। ये सबसे गंभीर बात है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2014 को जो महत्वपूर्ण फैसला लिया कि संसद की 4 बड़ी स्थायी समितियों को उन्होंने भंग कर दिया। यानी अब संसद में कानून पहला फैसला उनका बड़ा ये रहा कि संसद में कानून बनाने के लिए ये स्थायी समितियों की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होगी, उनके पास कानून बनाने का बोझ नहीं रहेगा, मनमाने तरीके से कानून बनाए जा सकेंगे। यहां से उन्होंने शुरुआत की। और फिर दूसरा देखिए, भारत की प्रतिरक्षा पर खर्च हमेशा बढ़ता जा रहा है। भारत की प्रतिरक्षा में आयात लगातार बढ़ता जा रहा है और वो इस कदर बढ़ गया कि दुनिया के शायद चौथे या तीसरे सबसे बड़े हथियार खरीदार हम हैं। तो हम यहाँ पर आए, फिर हमने वो चीजें की जिससे कि हमारे नेता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दुनिया में निखरे, और उसी के लिए हमने जो सारे काम किए वो मेकअप के काम किए। हमने सेहत सुधारने का कोई काम नहीं किया कि इकोनॉमी की सेहत सुधरे, हमने मेकअप किया। तो मेकअप करके कोई व्यक्ति कितना सुंदर हो सकता है, जबकि वास्तविक सौंदर्य तो
स्वस्थ रहने में, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उससे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया, मेकअप पे ध्यान दिया। सारे वो फैसले लिए सरकार ने जो जो दिखावे के थे, नारेबाजी के थे। जो मनमोहन सिंह ने निर्मल भारत किया था वो स्वच्छ भारत हो गया। गांव को गोद लेने के नारे दिए गए कि गांव को गोद लिए जाएं, वो गोद कहाँ गई पता नहीं, बच्चे अभी भी गोद में ही हैं या चल रहे हैं पता नहीं। तो ये सारे काम, चाहे स्वच्छता की बात कहें, उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत का नारा दिया, और गरीबों के लिए विकास की बात कही। तो नारेबाजी में सारी चीज रही, बजाय इसके कि लोगों को वास्तविक फायदा पहुंचे। दूसरी बात, पूर्व प्रधानमंत्रियों के बयानों को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पेश किया, वो अपने आप में मिसाल। जैसे राजीव गांधी ने ईमानदारी से एक बयान दिया था कि हमारे देश में हम दिल्ली से 1 रुपया जारी करते हैं तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचते 85 पैसे गायब हो जाते हैं। उस बात को इस तरह मजाक में कहा गया कि 85% कमीशन था, 85% भ्रष्टाचार था, जबकि वो 85% पैसा पहुंचने का अर्थ मेरे ख्याल में यह था कि स्थापना के खर्च, ट्रांसफर के खर्च, ब्यूरोक्रेसी खर्च इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी को फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन चीजों को तोड़ मरोड़ कर अपने पक्ष में कहने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत आगे हैं। दूसरी बात, उनमें भाषण देने की कला बहुत अच्छी है, और भाषण देने की कला उनकी वो है, वो आम लोगों को लुभा लेते हैं। वो अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग बोलते हैं, वो दिलीप कुमार या किशोर साहू की तरह डायलॉग नहीं बोलते जिसमें गंभीरता हो, गहनता हो। एक आम आदमी उस पर खुश हो जाते कि वाह क्या बात कही प्रधानमंत्री ने कि हम घर में घुस के मारेंगे अगर हमारे साथ कुछ किया तो, पाकिस्तान या किसी। लेकिन चीन के बारे में वे नहीं कहते कि हम घर में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को कहेंगे कि हमने घर में घुस कर मारेंगे। तो ये डायलॉग वो जो बनाने की मशीन उनके पास है, उस मशीन ने उनका काम काफी आसान किया है। दूसरी बात, किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री ने यह नहीं सोचा कि मेरे क्या क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं पब्लिसिटी के। तो नरेंद्र मोदी ने वो सारे रिसोर्स खोजे कि कहाँ कहाँ सफा खाली है, कहाँ कहाँ कोरा पन्ना है, जहां मैं और केवल मैं दिखूं। तो उन्होंने देखा कि एनआरआई, मतलब भारतीय समुदाय के लोग पहले भी इकट्ठे होते थे, पहले भी स्वागत करते थे, उनके स्वागत में कार्यक्रम होते थे। लेकिन जो भीड़ इकट्ठी करने का तंत्र शुरू हुआ, और हमारे दूतावासों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं उसके लिए, इस पर भी कभी गौर किया जाना चाहिए। वो सारा पैसा भारतीय है या प्रकारांतर में किसी और रूप में भारत से जाता है। तो ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। फिर व्यक्ति अपनी छवि को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि आप कहीं भी जाइए, मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आप पेट्रोल भराने जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे मैं दिखूंगा, एटीएम पे 200 रुपए लेने जाओगे तो एटीएम के स्क्रीन पे मैं दिखूंगा। तो कोई भी योजना ऐसी नहीं बची जिसमें नरेंद्र मोदी का ये तस्वीर नहीं है। तो ये सारी बातें व्यक्तिगत स्तर पर ले आए वो, और ये व्यक्तिगत स्तर पर आना मेरे ख्याल से एक व्यक्तिवादी होने की निशानी है, जिसका लक्ष्य वही होता है कि मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूं मैं ही हूं, और मैं ही हूं और मैं ही हूं। दिनेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और बहुत बड़ी बात कही कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं और मैं ही हूं। अगर ये मैं निकल जाए तो इंसान इंसान बन जाता है। कुछ दर्शकों ने लिखा है कि ऋग्वेद के बारे में काम करता हूं। मैं आपके आग्रह पर आज इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में जो ऋग्वेद के ऊपर हमारी 10 विवेचनाएं हैं, 10 मंडलों के ऊपर अशोक मिश्रा जी के साथ 1-1 घंटे के एपिसोड हैं करीब करीब, उन्हें आप देख पाएंगे। मैं सारे लिंक्स दे दूंगा, क्योंकि ये सारे लिंक्स टॉक शोज इंडिया के ऊपर हैं, जो सुपर स्पेशलाइज्ड चैनल है, जो कि जहां पर पॉलिटिकल न्यूज नहीं आती है बिल्कुल भी, और ना इकोनॉमिक न्यूज होती है। वहां पर इसी किस्म के आपको सुपर स्पेशलाइज्ड विषय मिलेंगे टॉक शोज इंडिया पे। मैं उसके लिंक आपको भेज देता हूं नीचे इसी एपिसोड में, सभी 10 के 10, ताकि आप उनको देख पाएं। कुछ और भी जो हमारे दर्शक उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी, धनंजय जी, गिरीश भाई, कि आपने इस चर्चा को सार्थक बनाया, और दर्शक मित्रों आपका भी धन्यवाद।